नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर हिसाबी पद्धति में पारिभाषिक शब्द। तो पारिभाषिक शब्द के अंदर मैं आपको कह चुका हूँ कि ऐसे 60 पारिभाषिक शब्द है जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले की बात करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर धंधाकीय व्यवहार। अब सबसे पहली बात करो, धंधाकीय और व्यवहार दोनों को हम यहाँ पर अलग अलग रूप से समझते हैं। धंधाकीय मतलब ये होता है कि वो बिजनेस जिसमें द्रव्य के द्वारा लेन देन करते, और व्यवहार का मतलब यहाँ पर दो तरह से है, एक आर्थिक व्यवहार और बिन आर्थिक व्यवहार। तो आर्थिक व्यवहार वही सफल माना जाता है जिसमें सही तरीके से सही रूप से दो पक्षकार या दो से अधिक पक्षकार, जिसमें क्या होता है वस्तुओं का या माल सामान का द्रव्य के साथ क्या होता है लेन देन किया जाता है। इसलिए धंधाकीय व्यवहार के अंदर धंधाकीय व्यवहार अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक, अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा का मतलब यहाँ पर व्यवसाय, क्या समझते हैं यहाँ पर व्यवसाय यानी बिजनेस, ठीक है, व्यवसाय यानी बिजनेस। धंधा के लिए वस्तु, वस्तु का मतलब यहाँ पर मैं आपको बात करना चाहूँगा, जैसे ये मार्कर। अब ये मार्कर मेरे लिए एक वस्तु है, मैंने किसी के पास से खरीदा तो सामने मैंने क्या दिया, पैसा चुकाया। तो यहाँ पर वस्तु या सेवा, अच्छा सेवा की बात कर रहा हूँ, तो सेवा का मतलब समझते हैं सबसे पहले। तो सेवा का मतलब यहाँ पर बात करते हैं, सेवा में भी दो प्रकार है, रोकड़ है और उधार है। तो वस्तु या सेवा की रोकड़ में, अथवा रोकड़ का मतलब जाना है यहाँ पर नकद, रोकड़ का मतलब क्या है नकद, नकद का मतलब यहाँ पर समझो कि पैसा, वही बात है, ठीक है, जिसे हम नामा के, हम पैसा बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, लेकिन नामा में इसको शब्द का कौन सा उपयोग करते हैं, यहाँ पर रोकड़ शब्द का उपयोग करते हैं, नकद शब्द का उपयोग करते हैं रोकड़ में। अथवा अच्छा साख का मतलब क्या होता है उधार, क्या होता है उधार। जैसे आपके घर के पास अगर कोई किराना की दुकान है, किराना स्टोर है, अच्छी जान पहचान है, तो आप अगर कुछ सामान लाते हो और आपके पास पैसा उस समय मौजूद नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं उधार ले लेते हैं, साख पर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति आपको जानता है कि ये पास में रहता है, इसके पास से पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। अगर नहीं जानता हो तो अगर आपको मॉल में जाकर अगर आपको उधार व्यवहार करना हो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है मॉल के अंदर कोई किसी का पहचान वाला होता नहीं, ऑन द स्पॉट आपको पैसा चुकाना पड़ता है। तो साख का मतलब क्या है उधार। पर विनिमय, विनिमय का मतलब लेन देन, लेन देन यानी धंधाकीय व्यवहार अर्थात धंधा का कार्य। धंधाकीय व्यवहार क्या करता है, धंधा का कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, या तो रोकड़ में या तो उधार, दो तरह से कार्य करता है। अब ये रोकड़ क्या है उधार क्या है उसको भी हम बारीकी से समझते हैं, आगे देखते हैं। धंधाकीय व्यवहार हमेशा आर्थिक व्यवहार होता है, धंधाकीय व्यवहार हमेशा कैसा होता है आर्थिक होता है, बिन आर्थिक होता नहीं है। तो आर्थिक व्यवहार के अंदर बात करें तो आर्थिक व्यवहार क्या होता है, जिनका द्रव्य में मूल्य माप सकते हैं। द्रव्य का मतलब कैसा, मैंने आपको बताया कि अगर मुझे मार्कर परचेस करना है, खरीदना है, लेना है, तो मैं सामने क्या पे करूंगा, पैसा ही पे करूंगा। तो पैसे को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर द्रव्य। तो द्रव्य का मतलब यहाँ पर ये बात समझना कि जिसका क्या है आसानी से लेन देन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनका द्रव्य में मूल्य माप सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो धंधाकीय व्यवहार को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक रोकड़ धंधाकीय व्यवहार और दूसरा है उधार धंधाकीय व्यवहार। अब रोकड़ की बात करता हूँ, तो जैसे एक उदाहरण लेता हूँ कि रजनीकांत को रुपये 5,000 का माल बेचा, या फिर रजनीकांत के पास से रुपये 5,000 का माल खरीदा। अब माल खरीदा माल बेचा मतलब रोकड़ से माल बेचा है, ठीक है यहाँ पर, और रोकड़ से क्या कर दिया हमने यहाँ पर रोकड़ से माल खरीदा है। दोनों तरीके से बात बन सकती है। तो जहां पर मैंने क्या बोला है रोकड़ की बात की है, नकद शब्द की बात की है, तो मैंने 5,000 का माल खरीदा। जैसे मैं बात करूँ ये डस्टर, अब ये डस्टर मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है, ये वस्तु हो गई। तो ये डस्टर मैं खरीदा तो मैंने कितना सामने पे कर दिया यहाँ पर 5,000 रुपया, या जो भी मैंने पे किया। या फिर मैं किसी को डस्टर बेचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, जो पैसा मिले 5,000 6,000 जो भी मिले। तो ठीक उसी प्रकार से ये क्या हुआ रोकड़ धंधाकीय व्यवहार। उधार का मतलब क्या है, उधार का मतलब है कि जैसे मैंने ये डस्टर किसी को बेचा और उसने बोला मेरे पास अभी पैसा है नहीं, मैं आपको 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद पैसा चुका दूंगा। मतलब उस समय उसने रोकड़ नहीं दिया, मुझे रोकड़ कब दिया 10 दिन या 12 दिन के बाद। तो 10 या 12 दिन है, उस शर्त से उसने जो चुकाने का वादा किया उसे हम क्या कहते हैं उधार व्यवहार यानी साख का व्यवहार कह सकते हैं। तो आप इसके अंदर रोकड़ धंधाकीय व्यवहार और उधार धंधाकीय व्यवहार में अनंत अनेक अपने उदाहरण दे सकते हैं। जैसे पहला बात करूं आपको तो रुपये 5,000 का माल
रोकड़ में बेचा, रुपये 5,000 का माल रोकड़ में खरीदा। अब माल का शब्द यहाँ पर हम वस्तु समझते हैं, कोई भी वस्तु, फर्नीचर हो, ठीक है, या कोई भी वस्तु की बात करें, वो सारी वस्तुओं का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।